छोटा सा काम है, छोटे से काम के लिए हमने क्या की थी, लाइन ऑफ कोड 4 लिखी, तो 4 लाइन ऑफ कोड के बिहाफ पे यूज है, वही काम मैं क्या करना चाहता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूँ, तो इसी को मैं एनिमेट फंक्शन है, लेमडा फंक्शन से करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेमडा फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। आप कैसे करोगे, जैसे कि आपको रिजल्ट निकालना है, एडिशन निकालना है, तो मैंने सम वैल्यू दे दी, ठीक है। आप इसमें एक वैल्यू बनाओ, कंडीशन दे दो, क्या दोगे, यहाँ पे एक लेमडा लिखोगे आप, क्या लिखोगे, लेमडा, एंड देन यहाँ पे वेरिएबल पास कर दोगे, पैरामीटर्स पास कर दोगे, देन यहाँ पे क्या यूज करोगे, कॉलन, कॉलन में आपका कर दो एक्स प्लस वाई कर दो, ठीक है। ओके, एक्स वाई तो देते हैं, एक्स प्लस वाई कर दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट किया मैंने सम, एंड देन सम के अंदर मैंने इसको वैल्यू को कॉल कर दिया, सेम चीज किया है मैंने जो वहां पे किया, एंड देन जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं वही फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पे मुझे फंक्शन का नाम देने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम दिया, यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स पास किया लेमडा लिखने के बाद, एंड देन उसके अंदर जो वैल्यू मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है वो ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेमडा, ठीक है। एंड जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं सेम तरीके से मैंने फंक्शन कॉल किया, एंड देन इसमें मैंने क्या पास कर दी, वैल्यूज पास कर दी, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो फंक्शन आप बना उसी का शॉर्ट फॉर्म ये यूज होता है, ठीक है। मतलब आपने जो वही फंक्शन जो छोटे मोटे से फंक्शनलिटीज आप करें तो उसको आप किससे कर सकते हो, लैम्डा फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं आएगा नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, अरे ठीक है। तो मैंने ये क्या लैम्डा मतलब सिंपल, एंड इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे फंक्शंस के अंदर आपको ये ना फंक्शनलिटी डिफाइन करना चाहते हो, कोड की लेंथ, ठीक है, कोड की लेंथ करने करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देते हो, अगर हम लैम्डा के आगे नंबर लेके कर लेते हैं, जैसे कि सम इक्वल टू लैम्डा और उसके अंदर नम ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई और फिर कॉलन लगा के, यहाँ पे हमें कॉल नहीं करने पड़ेंगे नंबर, सम ब्रैकेट में नम लिख देंगे, तो ब्रैकेट में नम समझा नहीं, लैम्डा के आगे हमने नम लिख दिया, लैम्डा के आपके आगे आप कोई नाम नहीं दे सकते, बिल्कुल वो पैरामीटर्स के लिए डिफाइन होता है, तो आर्गुमेंट्स के लिए डिफाइन होता है, देखो इसका सिंटेक्स सिंपल सा होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है वेरिएबल नेम, ठीक है, जो वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम भी कह सकते हो, ऐसा आपका ये फंक्शन नेम की तरह काम करता है, या फिर फंक्शन नेम भी बोल दो आप इसे, ठीक है। फिर फंक्शन नेम आता है, दूसरी चीज होती है आपको लेमडा लिखना पड़ता है, ठीक है। ये कीवर्ड होता है, देन आपको क्या पास करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं वो अपनी सॉरी, ओके, कॉमा लगा कर सकते हो, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न वैल्यू पास करनी है, क्या करनी है, रिटर्न वैल्यू कि आप रिटर्न में करवाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप पास कर सकते हो, ये तरीका होता है हमारा, और जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं सेम तरीके फंक्शन को कॉल करना है, ओके। ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है अपने लैम्डा फंक्शन का, ओके। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया एबीसी नाम का, लेकिन इसमें मैंने एन वेरिएबल बना लिया, एंड देन कॉलन किया, एंड देन रिटर्न किया, रिटर्न में मैंने क्या पास कर दिया, लैम्डा पास कर दिया, ठीक है। और लैम्डा में एक न्यू वेरिएबल मैंने पास की जिसकी बिहाफ पे मैं एन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से। अब इस वाले फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, तो लेमडा की वैल्यू आ गई, एक एबीसी की वैल्यू आ गई, दो फंक्शन एक साथ आ गए, ओके। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट दिया मैंने एबीसी कॉल दिया, और यहाँ से मैंने जो वैल्यू पास की वो किसकी पास की, एन की, एन की, मगर ए की वैल्यू भी तो पास करनी होगी, उसको कैसे पास करोगे आप, उसी के आगे पॉसिबल ही नहीं है, एरर देगा हमें। अब हम पेंट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लैम्डा आप तो ले लिया, यहाँ पे 5 दे दिया, मतलब आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करता है, फंक्शनलिटी को रिटर्न करता है, मतलब इसने ये लैम्डा फंक्शन को रिटर्न किया है किसके अंदर, आई के अंदर। अब आई के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं आउटसाइड से, ठीक है। समझ में आया, तो आप कोई फंक्शन लेके इसको आप पास कर रहे हो, एंड जिसकी वैल्यू को आप बाहर से कॉल कर रहे हो, ठीक? और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 into 5 मिल जाएगा, समझ में आया, ये हमने एक ही वैल्यू बाहर से ली है, एक ही वैल्यू भी बाहर से ली है और एन की वैल्यू भी बाहर से ली है, दोनों वैल्यू मैंने बाहर से ली है।
आप ऐसा समझ लो कि ये मेरा आउटर फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए इनर फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो कि मेरा लैम्डा फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और उसी फंक्शनलिटीज को मैंने पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया। और जाहिर सी बात है, इसके लिए हमेशा एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो मैं जाहिर सी बात है फंक्शनलिटी को रिटर्न कर रहा हूं, तो मतलब ये वाला पार्ट हुआ। हमने ये प्रिंट आर क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि आर प्रिंट करना है, मैंने वेरिएबल नहीं दिया जिसमें मैंने आर तो एन के लिए यूज हो गया ना। इसके लिए हमने एबीसी एबीसी को डिफाइन करने के लिए हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर हमने फिर से आर क्यों लिया? एन को हमें ए को डिफाइन करना है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू देनी थी। कहाँ पे? इस जगह पे ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू क्यों देनी है? यहाँ पे हम किसको कॉल कर रहे हैं? ये वाले फंक्शन को। तो इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या है मेरा? तो वैल्यू भी तो एंटी ही जाएगी यहाँ से। ए का आर्ग्यूमेंट तो नहीं है मेरे पास, जिसका आर्ग्यूमेंट उसी के पैरामीटर पास होंगे। देखो, ये क्या है हमारे पास? एन की वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आ रही है? एक यहाँ से वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये तो है। और ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई? इस वाले से कनेक्टेड। ठीक है, और जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं कॉल क्या करा? एबीसी, दोनों जगह एबीसी आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल किसको किया है? एबीसी को कॉल किया है। और एबीसी की वैल्यू को मैंने कहाँ स्टोर की है? आर में। अब यहाँ पे जो आर के अंदर जो वैल्यू आ रही है, एबीसी के अंदर जो वैल्यू आ रही है, मेरे पास क्या आ रही है? ये लेमडा, लेमडा ही तो आ रहा है, जिसमें ए है। एन की वैल्यू तो मुझे मिल गई, समझे? ये लेमडा आ रहा है। और लेमडा किसके अंदर जा रहा है? आर के अंदर। आर के अंदर लेमडा आ गया, तो जाहिर सी बात है आपको लेमडा को कॉल भी करना होगा, एंड लेमडा में एक वैल्यू भी दी है आपने, तो यहाँ से आप दे सकते हो। क्लियर? आप समझ में आए? ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास लेमडा फंक्शन, जो कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शनलिटीज यूज करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? मेरे को आपसे दोबारा में बात करनी है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आगे की चीजें। जैसे कि आप मैंने लेमडा फंक्शन के बाकी चीजें आपको नोट भेज दिया है मैंने, आप एक बार ट्राई कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एक था फिल्टर, मैथ एंड रिव्यूज। ओके, मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या हुआ? इस फिल्टर फंक्शन एक चीज को दूसरे से सेपरेट करके अलग अलग कर देना, मतलब फिल्टर कर देना। ठीक है, किसी भी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इसको फिल्टर कर सकते हैं, वो चीज कहलाती है हमारे फिल्टर फंक्शन। ओके, सपोज मैंने काफी सारे वैल्यूज ले ली, नम मैंने एक वेरिएबल लिए लेकिन जिसमें मेरे पास काफी सारे वैल्यूज है, 15 16 19 18, ठीक है, 12 13 17 18 27 28, ठीक है, 24, काफी सारे वैल्यूज है। एंड देन इसमें से मुझे फिल्टर करनी है किसको? इवन नंबर्स को। तो इवन नंबर्स को हम कैसे फिल्टर करेंगे? नम मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। तो प्रिंट नाम कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है? फिल्टर एक बनाना है, मुझे क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए, तो मैंने इवन लिख दिया है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? मुझे लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने लिस्ट किया, एंड देन इसके अंदर मैंने यूज किया फिल्टर। क्या यूज किया? फिल्टर। फिल्टर में हम सबसे पहले पास करेंगे लेमडा। ठीक है, लेमडा में मैं पास करूंगा एन। ठीक है, और देन इसे एन को मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा। और जैसा कि आपने बताया, टू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दे दी है। ठीक है, देन फॉर्मा लगाया, एंड देन इसके अंदर जो वैल्यू लेमडा की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी? नम से आएंगे। अब फिल्टर क्या करेगा? एक एक वैल्यू नम से निकालेगा, इसमें पुट करेगा, एंड देन इसके ग्राफ पे इसको कैलकुलेट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये लिस्ट में ऐड करता है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई, फॉल्स हुई, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू को रिटर्न नहीं देगा, मतलब आपकी साइड लिस्ट में ऐड नहीं है। ठीक, अगर मैं आप इसको प्रिंट करूँ, इसको इवन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओनली इवन नंबर्स आ जाएंगे फिल्टर हो। ठीक है, मैंने कितने सारे वैल्यूज लिए, उसमें से सिर्फ ओनली क्या फिल्टर होता है मेरे पास? इवन नंबर्स। तो फिल्टर का काम ये होता है कि आप किसी भी बेसिस, इसमें फंक्शन का इस्तेमाल होता है, चाहे तो आप कोई कोई फंक्शन भी बना सकते हो या लैम्डा फंक्शन भी बना सकते हो। लैम्डा फंक्शन चाहिए हो गया तो वो आपका थोड़ा कम हो गया। कोई फंक्शन बनाओगे तो पहले अलग से फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, देन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो वही चीज हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने नम दे दिया, नम से हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? इवन नंबर्स में। ओके, ये तो था हमारा फिल्टर।
तो ये सिंपल है फिल्टर, कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास मैप। ठीक है, तो मैप क्या होता है? किसी चीज को प्लॉट करना, किसी चीज को प्लॉट करना, जैसे टेबल फॉर्मेट में, ग्राफ फॉर्मेट, और मैपिंग द इस वैल्यूज। मैपिंग द इज वैल्यूज का मतलब हो गया, तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है या कुछ टास्क परफॉर्म करना है हाई वैल्यूज के साथ, तो आप इसके लिए यूज होगा मैप। ओके, अब कैसे करोगे? मैप तो हमने दे दिया यहाँ पे, अब हम इसको यूज कैसे करना है? सपोज मुझे क्या करना है, जितने भी ओड नंबर्स हैं या फिर इवन नंबर है, जो भी नंबर्स है उसको क्या करना चाहता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ टू से, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं पहले क्या निकालूं, एक ओड नंबर्स निकालूं। ठीक है, एंड then उसमें प्लस वन कर दूं, जिससे वो क्या बन जाए, इवन हो जाए। मैं क्या करता हूँ, एक और के लिए कंडीशन बना दूंगा जो कि सेम ही है जो मैंने फिल्टर के लिए बनाया था लिस्ट, और मैंने यहाँ पे फिल्टर दे दिया। फिल्टर देने के बाद फिल्टर के अंदर मैं फंक्शन कॉल करूंगा लैम्डा। ठीक है, और के लिए हम क्या देंगे, क्या देंगे बता, नॉट इक्वल टू टू एंड डिवाइड बाय नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही देना है हम। कॉमा करके हम किसकी वैल्यू पास करें, नम की। तो यहाँ से मुझे और नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चाहो तो प्रिंट करके चेक भी कर सकते हो कि मिल जाए कि नहीं मिल रहे मुझे और नंबर। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आपके पास और नंबर आ रहे थे यार, इसकी वजह से कि मैं एक बार प्रिंट करके भी चेक कर लेता। तो देख सकते हो मैं सारे और नंबर आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्लस वन करना है। तो मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ, जिसकी एम दे दिया मैंने, चलो ठीक है। एंड देन लिस्ट किया मैंने। लिस्ट देने के बाद इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, मैप यूज करोगे। ठीक है, मैप यूज करने के बाद आप वही सेम चीज आप यूज करोगे, लेमडा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है कि आपको डिफाइन करने पड़ेगा। देन एन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, देन एन प्लस वन। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, एंड देन किसकी वैल्यू पास की, ओ डी। अब तो आपको संख्या भी कर सकते हो, मगर मैं ओ डी बोलूंगा। अब मैं पेंट करके देख लेता हूँ एम की वैल्यू, क्या करके देख लेते हैं, एम की वैल्यू को पेंट करके देख लेते हैं। ऐसे रन किया मैंने, तो आप क्या देखोगे, सबकी वैल्यू क्या होगी, 16, 20, 22, 4, 8, सभी की वैल्यू प्लस कर, नम के अंदर सारी एक एक वैल्यू है। हाँ, नम के अंदर। ठीक है, अगर आप नम दोगे तो नम के अंदर हो जाएगी, इवन दोगे तो इवन में हो जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई टू करना चाहते हो, थ्री करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, जो करोगे ऑपरेशन अप्लाई करोगे, वो ऑपरेशन आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम फिल्टर फंक्शन यूज नहीं कर सकते जैसे, नहीं फिल्टर आपके पास क्या होता है, वैल्यू को फिल्टर करने के लिए होता है। आप किसी कंडीशन के बेस पर वैल्यू को फिल्टर करते हैं, और एक फंक्शन में दो फिल्टर यूज, एक फंक्शन में दो फिल्टर यूज नहीं करेंगे। फिल्टर के लिए अलग अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ का काम होता है कोई कैलकुलेशन करना, कोई ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है पर्टिकुलर, तो आप मैथ का यूज करेंगे। दोनों चीज, दोनों का अपना वर्किंग प्रोसेस होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट वन अगर बात की बात है, तो ये आता है आपके पास रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस की अगर हम बात करें, तो रिड्यूस क्या होता है, जो कि आपके वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। जैसे आपने सम फंक्शन यूज किया था, सम से क्या हो गया, सारी वैल्यू सम हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो एक तरह का आपने फंक्शनलिटी जो पहले से डिफाइंड, उसी को यूज कर दो, मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी फंक्शनलिटी को यूज करना है। ठीक है, तो आपको जब रिड्यूस यूज करोगे तो ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। इसको आपको कहाँ से यूज इम्पोर्ट करना होगा, फंक्शन टूल से। ठीक है, फंक्शन टूल मॉड्यूल से आपको इसको इम्पोर्ट करके यूज करना पड़ेगा आपको। अगर इस पे सिस्टम, बाकी चीज हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद है, फिल्टर मैथ, इसलिए मुझे इसको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मगर हमें फंक्शन टूल को हमेशा, ना सॉरी, रिड्यूस को हमेशा इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो रिड्यूस को कहाँ से इम्पोर्ट करोगे, तो फंक्शन टूल। ठीक है, फंक्शन टूल इम्पोर्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से रिड्यूस इम्पोर्ट कर रहे हैं। कर दिया आपने रिड्यूस इम्पोर्ट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो वैल्यू मैंने ओड की या फिर ये वाली जो एन की वैल्यू निकाली, उसका एडिशन करना चाहता हूँ, सम निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ मैं, सम निकालना चाहता हूँ। तो आप सम यूज करोगे, सम यूज करने के बाद आप इसमें क्या यूज करोगे, रिड्यूस यूज करोगे। रिड्यूस के अंदर आप क्या दोगे, लेमडा फंक्शन का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पे दो वेरिएबल आपको पास करना है, ए कोमा बी मैंने पास कर दी, एंड देन कॉमा लगा दिया, एंड देन ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे फंक्शन की डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने क्या दे दी, एन की वैल्यू यहाँ पास। अब मैं क्या कर देता हूँ, पेंट कर देता हूँ इसमें सम। क्या क्या आपने सम पेंट कर दिया, एंड देन आप यहाँ पे देखोगे रन करके, और उनके बाद सारा, ठीक है, तो आप देखोगे सबकी ए वैल्यू आ जाएगी। कैसा आएगी, एन से एक एक वैल्यू निकलेगा, ए एंड बी में जाएगा, देन प्लस होता जाएगा, वही स्वैपिंग इसमें ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ओके, एंड देन इसके लिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू सारे एक एक करके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड देन यहाँ पे आपको सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आगे जाता है। बिल्कुल,
अच्छा, एक एक इंडेक्स वैल्यू को आगे ये बिल्कुल रिड्यूस करके आपके वैल्यू को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। आप कोई भी ऑपरेशन करें तो प्लस माइनस डिवीजन सब कर सकते हो इसके अंदर डायरेक्टली। ओके, तो ये काम होता है रिड्यूस का कि आपके वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज को रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो किसी भी फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे जो भी ये चीज करिए आपके लिए मल्टीपल वैल्यूज के साथ ही काम करेगा, सिंगल वैल्यूज के साथ इसका कोई सेंस नहीं है करने का, नहीं काम आता। ठीक है। ओके, मैपिंग के लिए यूज करते हैं सिंगल वैल्यूज। मैपिंग भी आपका मल्टीपल वैल्यूज के साथ ही होता है। आप हमेशा याद रखें ये जो भी चीज आप फिल्टर आपने मैप करा ये हमेशा मल्टीपल वैल्यूज पे ही काम करेगा, सिंगल वैल्यूज के लिए नीड ही नहीं है। सिंगल वैल्यूज के लिए हमारा कंडीशन स्टेटमेंट काफी है, वो हम डायरेक्टली कंडीशन से कर सकते हैं, ये मैप से करते भी नहीं है और करना भी नहीं होगा भी नहीं। चलिए एरर देने वाला कंफ्यूज हो जाऊंगा। आगे यहाँ तक समझ में क्लियर, कोई डाउट? अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं उसके अंदर डेकोरेटर्स की बात। डेकोरेटर्स क्या होते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर ऐड एक्स्ट्रा फीचर इन द फंक्शन विदाउट टचिंग द फंक्शन। फंक्शन को बिना टच किए आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हो, उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो जिसमें मैंने एक डिवीजन बनाया, ठीक है, ए कोमा बी, जिसको मैं डिवाइड करके डायरेक्टली प्रिंट करूँ। अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया है स्मार्ट डिवीजन के अंदर, एंड देन इसमें यह फंक्शन ले लिया जिसमें मैंने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन देगी? इनको नंबर को मैंने पहले सेट किया। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूंगा कि ए अगर लेस है बी से तो हम क्या करेंगे, नंबर को स्वैप कर देंगे एंड देन ये वैल्यू में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके, तो यही वाला मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। डेकोरेटर्स हम कंडीशन तो ऐसे भी लगा सकते हैं नॉर्मली। डेकोरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे तो वो चीज देख लेते हैं। डेकोरेटर्स होता है क्या, उसी का एग्जांपल है। मैं जैसे कि मुझे डिवीजन करना है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करके एक कोमा दी, कॉलन यूज किया एंड देन मैंने यहाँ से क्या दे दिया, प्रिंट दे दो या फिर रिटर्न दे दो, जो भी आपकी इच्छा है। तो मैंने प्रिंट दे दिया डायरेक्टली एक डिवाइड बाई, ये वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं अगर इसको कॉल करता हूँ सिंपली तो क्या होगा, देख दिया आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी 12, 6, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल से मैंने यहाँ पे कॉल करके इसमें वैल्यू लेके आ गया। ठीक है, अब इसी में मैं एक्स्ट्रा फंक्शन एक बनाता हूँ, अलग से एक फंक्शन बनाता हूँ जिससे मैं कह देता हूँ स्मार्ट इफ का नाम। ठीक, अब जो भी नाम देना था दे सकते हैं, जिसमें मैंने वैल्यू क्या पास कर दी। ठीक है, फंक्शन पास कर दिया, कोई भी फंक्शन में पास करूंगा जो इनर फंक्शन होगा वो पास हो जाएगा। एंड देन इसी के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि इनर फंक्शन के नाम से है, जिसके अंदर मैंने एक ओमा भी पास किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ जिसमें चेक करता हूँ कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू को स्वैप कर देंगे। ए की जगह बी की वैल्यू, बी की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नंबर स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, ओके, और फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको। ओके, रिटर्न कैसे करना है आपको, यहाँ पे फंक्शन यूज करना है, ये वाला पैरामीटर यूज करना है, तो जिसके अंदर आप क्या पास करोगे, ए और बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये और बी मैंने पास कर दिया, लेकिन यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूंगा, इनर फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से रिटर्न इनर फंक्शन को, इनर फंक्शन रिटर्न कर दिया। ओके, अभी के लिए तो ये बेसिक सा मैंने यहाँ पे किया, यही सेम चीज में क्या करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ए क्या है आपका, ग्रेटर देन है। ओके, अब मैं यहाँ पे उल्टा कर सकता हूँ, इसको 6, 12 कर सकता हूँ। क्या कर दूँ, 6, 12 कर देता हूँ। अभी क्या आएगा मेरे पास, अभी मैंने फंक्शन ऐड ही नहीं किया, अभी करूंगा मैं तो 0.5 आ रहा है इसका, मुझे मिल गया इसका 0.5, और सही आंसर आ रहा है, कोई गलत नहीं। अब आते हैं हम यहाँ पे एक पैरामीटर बनाते हैं जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, div1 दे दो या div दे दो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, जैसे मैंने div1 दे दिया इसका नाम, एंड देन इक्वल टू दिया, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, स्मार्ट डिव। स्मार्ट डिव में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू पास कर दी, किसकी वैल्यू पास कर दी, div2। ठीक है, एंड देन div1 के अंदर में आया, एंड div1 के अंदर दो वैल्यू दे दी मैंने, वही सेम वैल्यू दे रहा हूँ 6, 12, जिसमें आपको अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक होते हैं, तो ये वाला मेरे पास फंक्शनलिटी अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने जब इसको रन किया, ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, true। मतलब ये जो हमने यहाँ पे किया इसे हम कहेंगे डेकोरेटर्स। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया जिसको मैंने अलग से डिफाइन किया, उसको मैं किसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, इस बिट के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ बिना उस फंक्शन के अंदर के। ओके, तो अदर अलग से मैंने एक फंक्शनलिटी डिफाइन की, उसको मैंने डायरेक्टली किसके अंदर अप्लाई कर दिया, इस वाले बिट के अंदर अप्लाई, इसे हम कहेंगे डेकोरेटर्स। ठीक है,
तो ये सिंपल से एक एग्जांपल था जो कि आपके डेकोरेशन को समझाएंगे। तो इसका यही फंक्शन है, आपने देखा भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज यूज्ड फॉर एड द एक्स्ट्रा फीचर इन द फंक्शन विदाउट टचिंग द फंक्शन। फंक्शन के अंदर गए आप बिना ऐड कर सकते हो उसमें एक्स्ट्रा फीचर, उसे हम कहेंगे डेकोरेटर्स। तो जो ये मैंने फंक्शन बनाया स्मार्ट डिव, ये हमारा क्या कहलाएगा, डेकोरेटर्स के नाम। क्लियर, समझ में आया? ओके, ठीक है, कोई डाउट? आगे चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को काफी काम आएगा, आप भी देख लो ध्यान से। ठीक है, पहले आपको समझ में भी आ जाएगा कि फंक्शन का बेसिक ही ये भी। ठीक है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस इज एक्सटर्नल पाइथन फाइल विच परफॉर्म सम ऑपरेशन यूज एट द अनदर फाइल। ठीक है, आपने एक एक्सटर्नल पाइथन फाइल बनाई है जिसके अंदर आपकी क्या क्या कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर, ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई कर दी। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं एक्सटर्नल डॉट, क्या दे दिया मैंने, P1। इसका नाम दे दिया मैंने एक्सटर्नल डॉट P1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन डिफाइन कर दिए। मुझे सम का एडिशन करना है, मैंने एडिशन की वैल्यू पास कर दी, A, B। ठीक है, फंक्शन जैसे डिफाइन करते हैं। एंड देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या कर दिया, A+B कर दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर और भी फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी। ठीक है, चारों फंक्शनलिटी जैसे कि आपने कैलकुलेटर के लिए किया था, सब्ट्रैक्ट का किया मैंने, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इन दोनों का। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लीकेशन ले लिया, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, डिवीजन ले लिया, तो यहाँ पे मैंने डिवीजन यूज कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शनलिटी बना दी जो कि किसमें है, अनदर फाइल में, जो जैसे एक्सटर्नल फाइल के नाम से सेव है। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब इसी फाइल की जो फंक्शनलिटीज को है वो मुझे कहाँ यूज करना है, इस वाले फाइल के लिए यूज। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल में जो मैंने बनाई उसको मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। ओके, इसे कहेंगे मॉड्यूल्स। कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपको करना होगा इंपोर्ट। फाइल का नाम क्या है, एक्सटर्नल, आपको क्या देना है, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल आपने दिया, देन आपके पास इसका यूज करने का तरीका मिल गया। अब आपको करना क्या है, कॉल करना है वैल्यू, क्या करना है, कॉल करना है। मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। ठीक है, तो सम की वैल्यू करवानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सटर्नल लिखूंगा डॉट, मैं क्या कॉल करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वहां पे मौजूद है, मैंने वहां बनाया है, यहाँ नहीं बनाया है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप प्रिंट कर दो सम की वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। अब जैसे मैंने इसको रन किया तो आपको क्या मिल रहा है, सम मिल गया इनके 25। समझ गए? तो आप यहाँ पे जो भी चाहो वैल्यू कॉल कर सकते हो। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है एक्सटर्नल हम डॉट। वैल्यूज इधर भी दे सकते हैं ना। बिल्कुल दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ 13, 12, तो ये सब्ट्रैक्ट की वैल्यू दे देगा। ओके, तो वहां पे मैंने फंक्शनलिटी डिफाइन की है, एंड देन यहाँ से मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। ओके, तो आप कहीं से भी फंक्शनलिटी डिफाइन करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मतलब खुद का मॉड्यूल बना सकते हो आप। ओके, जैसे कि अभी मैंने फंक्शन टूल आपको बताया फुल टूल, इसलिए भी एक तरह से इसी तरह से आपके पास क्या होगा, कहीं ना कहीं मॉड्यूल डिफाइन है, जिसको प्री डिफाइंड मॉड्यूल हो गई है। आप खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हो जिसको आप अपने फाइल में यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना हो सेम फोल्डर में होना चाहिए, दूसरे फोल्डर में होंगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे, पूरा फाइल पाथ देना पड़ेगा। ओके, इसलिए बेहतर है कि आप पास ले सेम। सकता है, हाँ, पास ले लेगा अगर नहीं हम बात उसमें इशू करें। करेगा, पाथ में इशू करता है काफी हद तक, क्योंकि वो रोज का आजकल करने लगा है, पहले नहीं करता था, मैं आजकल करने लगा। ठीक है, ये जो कुछ है ऑपरेटर ये फाइल पाथ पे वो करते हैं, एक्सटर्नल फाइल पे आके एक्सटर्नल फाइल का एरर देने मिल जाते हैं, इसलिए सेम फाइल पे हम आपको उसमें वैल्यू देते कैसे देंगे दूसरी फाइल में। क्या, जैसे कि हमने इधर वैल्यू देने की जगह उधर ही वैल्यू दे दी जैसे आप इसको। कॉल करते हो अपने फंक्शन को। अच्छा, इनपुट लेके। हाँ, सेम तरीका है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। मगर बेहतर ये है कि आप वहाँ पे फंक्शनलिटी डिफाइन करो, वहाँ से आप उसका यूज करो। ओके, वो बैक एंड हो जाएगा। हाँ, बैकएंड से हो गया, आपके अलग से एक मॉड्यूल बना दें जिसको आप यूज करोगे। ठीक, समझ गए? ये तो समझ में आएगा। ठीक है, फंक्शन बनाना नहीं आता है मगर ये तो अच्छा तो आता ही होगा। ठीक है, अलग से फाइल बना ली एंड देन उसका यूज मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। ओके, या फिर ये भी कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी n = 10। ओके, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है यहाँ पे, रोल एक्सटेंड डाटा। एक्शन में सब करिए, और आए। ठीक है, आप प्रिंट करके देख लो, देख सकते हो वैल्यू आ गई थे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो उसकी वैल्यू पे आप यहाँ पे
यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका है मॉड्यूलस के यूज करने। मॉड्यूलस के यूज करने का और भी तरीके बता देता हूँ। जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है, एक्सटर्नल आप इंपोर्ट कर रहे हो, एंड देन इसका कोई शॉर्ट नेम दे दो, जैसे ई दे दिया, इसे हम क्या कहेंगे, एलियस नेम। ओके, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में नेम दे दिया, आप किसी भी मॉड्यूल का दे सकते हो, आप कोई अलग से भी यूज करो उसको भी दे सकते हो। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि आपको सम करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन ही बनाया, ई डॉट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आप पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देना पड़ेगा, सीधा सीधा वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, बस आपके पास वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट कर दो, एंड देन मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दो, एंड देन इसको रन। ठीक है, 168 आ गया। तो आप इसको एलियस नेम भी दे सकते हो, या फिर नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं एलियस नेम की जगह। जैसे कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक एक पार्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम एक्सटर्नल मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही चीज को इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे डिवीजन करना है तो डिव मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो अब मैं सिर्फ डिव यूज कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई फाइल दूसरी यूज नहीं कर सकता। मतलब स्पेसिफिक आप है ना मॉड्यूल को भी उसमें वो पार्ट ऑफ फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हो, सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस प्रिंट कर दो, आप मैं प्रिंट करके देख दे रहा हूँ। इसमें ना डॉट लगाने की जरूरत है ना कुछ लगाने की जरूरत है, देन यहाँ पे आप वैल्यू दे दो और 3 दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट में भी देना है। क्योंकि डिवीजन डिवीजन की वैल्यू हमेशा फ्लोट में आती है। वो इंट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगी, मगर इंट में हम ये डिवीजन की वैल्यू ऑटोमेटिकली फ्लोट्स के अंदर ही आती है। और ये जो एलिस नेम है, हम्म। अगर हम इसको कोई कीवर्ड दे दे तो, जैसे कि इसके अंदर पहले से कीवर्ड होता है। नहीं, वो कीवर्ड अभी कभी भी आप नेम सेक्शन डिफाइन करते टाइम ये याद रखना, चाहे फंक्शन नेम दे दो या क्लास नेम दे दो या कुछ भी दे दो, आप कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करना है। ओके, ये मैंने नेम वाले वेरिएबल में ही बता दें, कीवर्ड हमें कभी भी यूज नहीं करना है, जो पहले से डिफाइन है हमारे इसके फंक्शन के अंदर। ठीक है, हमारे जो पाइथन में डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन कीवर्ड हम कभी यूज नहीं करते, वो एरर देगा आगे, अगर आप भी नहीं देगा तो बाद में चलते देगा, बट देगा जरूर, इसलिए ध्यान रखना है उस चीज। ओके ओके, तो यहाँ पे आपने दे दिया। अगर इनकेस आपको बाकी में भी चाहिए कि नहीं मुझे डॉट नहीं लगाना है, कोई नाम नहीं लिखना, डायरेक्टली यूज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे आप, आपको बस यहाँ पे लिखना है कमांड फ्रॉम एक्सटर्नल इंपोर्ट स्टार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज दे दो। इंपोर्ट ऑल फंक्शनलिटीज डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल। जो आपने मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया है, वो सारी फंक्शनलिटी को यहाँ पे ये ले लेगा। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, प्रिंट किया आपने, एडिशन लिख दिया, बस आपने वैल्यू दे दिया, 15 and 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एन की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने डायरेक्टली एन दे दिया, कोई डॉट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपको इजीली कर देगा। देख सकते हो, तो ये आपने डायरेक्टली कर दिया, मतलब जितने भी फंक्शन थी सारे को डायरेक्टली वो इंपोर्ट कर लेगा, एंड देन आप डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको ना एक्सटर्नल लिखने की जरूरत है, ना ई लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। ये 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप अलग से बना के आराम से यूज कर सकते हो। आपने जो भी फंक्शनलिटी बनाया उसको अलग से एक मॉड्यूल में बनाना, एंड देन इसको यहाँ पे यूज कर लेना। ओके, ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है, तो हम कल पाइथन एजेस करेंगे। आज का आप आज ये इन सबकी एक बार प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, एजेस के बारे में पढ़ेंगे, देन बेसिक पार्ट हम कंप्लीट करके सीधा ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई शो करेंगे। हम्म।